नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबरपास के फेसबुक पेज लाइव पे। मैं हूं आपके साथ शाहबाज खान। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि भाई आपको उस मुद्दे से वाकिफ कराएं जो चर्चा में है और उन खबरों से भी वाकिफ कराएं जो कहीं ना कहीं जिनका जिक्र बाकी चैनलों में और बाकी जगह नहीं हो रहा है, तो उनसे अब हम आपको वाकिफ कराते हैं। आज अगर बात करते हैं राम मंदिर की, क्योंकि आज सबसे बड़ा मुद्दा यही है और कल हमने देखा था कि त्रिपुरा में लगातार ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा था। दरअसल ये कोई पहला अवसर नहीं है कि मुद्दा गरमाया हो। 1992 से लेके इस मुद्दे पर लगातार राजनीति हावी होती हुई नजर आई है और वो क्यों हुई है इस पर भी जिक्र करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं लाइव और इस पर हमारे साथ चर्चा भी कर सकते हैं, मुझसे कुछ सवाल कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो मुद्दा दरअसल ये है कि लंबे अरसे से हमने देखा है कि राम मंदिर को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाली निशान खड़े किए गए हैं कि राम मंदिर तो बनने की बात कर रहे हैं, लेकिन कब बनेगा, कोई तारीख का ऐलान करेंगे। क्योंकि 2019 की अगर बात करते हैं तो 2019 में कांग्रेस की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि फिर राम मंदिर बनाएंगे, लेकिन तारीख कब बताएंगे। सीधे तौर पर यह जिक्र किया था राहुल गांधी ने और इस मुद्दे का जवाब जो है कल अमित शाह ने त्रिपुरा में दिया। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा जब अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उस समय 2019 में मैं भी बीजेपी का अध्यक्ष था, तो राहुल गांधी ने अमित शाह से सवाल किया था कि राम मंदिर बनाने की बात तो आपने कही है, लेकिन तारीख क्यों नहीं बता रहे हैं। तो तारीख का कल त्रिपुरा में अमित शाह ने ऐलान कर दिया है और उन्होंने सीधे तौर पर 1 जनवरी का जिक्र करा है 2024 का। अब देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर क्या इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में, किसका यहाँ पर जो है नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि ये राम मंदिर हमेशा से ऐसा मुद्दा रहा है जिसको लेकर न सिर्फ कांग्रेस बीजेपी बल्कि क्षेत्रीय पार्टी भी इस मुद्दे को उठाती रही है और कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर राजनीति करती हुई नजर आई है। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट में यह फैसला चला था और वहां पर 3 लोगों के लिए, 3 लोगों के पक्ष में इसको इलाहाबाद कोर्ट में फैसला सुनाया गया था। उसके बाद क्या हुआ, याचिका डाली गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को अपनाया और इस पर एक फैसला सुनाया कि राम मंदिर वहीं बनेगा। तो आपको सभी को पता है इस मुद्दे को लेकर कितनी राजनीति हावी होती हुई नजर आई। लेकिन अब महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि भारत की खूबसूरती मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि दरअसल अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी ही देर पहले अलकायदा की तरफ से धमकी दी गई है और धमकी दरअसल ये दी गई है कि आतंकियों की नजर है राम मंदिर पर। अंतरराष्ट्रीय जिहादी समूह ने अपने पत्रिका गजवा हिंद के ताजा अंक में संकल्प लिया है और राम मंदिर को तोड़कर उसी जगह एक मस्जिद बनाएंगे, इस बात का जिक्र किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भारत के जो मुसलमान हैं उनको बरगलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन हमारे देश की यही खूबसूरती है कि दिवाली, होली और सिख समुदाय की बात कर ले, मुस्लिम समुदाय की, हिंदू समुदाय की, हम सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं और दिवाली भी मनाते हैं, होली भी मनाते हैं, ईद भी मनाते हैं। हमारे भारत की खूबसूरती है। तो कहीं ना कहीं जो साजिशें यहाँ पर की जा रही है भारत के मुसलमानों को बरगलाने की, वो अब कामयाब होने वाली नहीं है। हालांकि इस मुद्दे पर तरह तरह की समय समय पर चीजें सामने आती रहती हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और सवाल भी कर सकते हैं। अब अगर जो है इस जो धमकी दी गई है दरअसल जिहादी समूह की तरफ से, उनको शायद जिहाद का मतलब ही नहीं पता। जिस तरीके से वो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में, हमने देखा है समय समय पर वो तस्वीरें सामने आती हैं, असल में उनको जिहाद का मतलब ही नहीं पता। देखिए दरअसल क्या होता है, कुछ किताबें हमने भी पढ़ी हैं और जो उन्होंने पढ़ा है, जो उनको संस्कार मिले, वो अब भारत में काम आने वाले नहीं है। वो भारत के लोगों को बरगला नहीं सकते। जिहाद का जिक्र करते हैं तो जिहाद होता क्या है ये भी मैं आपको दरअसल बता दूं कि अपने सबसे बुरे समय में आप मुस्कुराइए, वो जिहाद है। और अपने बुरे समय में आप कैसे उभर सकते हैं, वो जिहाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर किसी को माफ कर देते, ये जिहाद है। जिस जिहाद का जिक्र वो कर रहे हैं वो दरअसल जिहाद नहीं है। और हमारे देश की खूबसूरती है कि आप कुछ भी यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं या साजिश कर रहे हैं, वो दरअसल नाकाम होने वाली है, क्योंकि ये भारत देश है और हम सब मिलकर रहते हैं। तो आज दरअसल यही मुद्दा था और कोशिश हमारी ये रहती है लगातार आपसे जुड़े और उन मुद्दों से वाकिफ कराएं जो चल रहे हैं और उन चीजों से भी वाकिफ कराएं जिनको भारत को तोड़ने की कोशिश उनके जरिए की जा रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।